अखुल मुस्लिम, बहुत अहम बात अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया। सुना, नबी पाक ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और नबी ने यह भी इशारा किया कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर किसी अहले ईमान को तकलीफ होती है तो दुनिया के दूसरे कोने के मुसलमान को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। क्यों? लेकिन आज हमारा खुद का हाल यह है कि बाजू वाला क्या है, उसका बेचारे को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बाजू वाले की खबर नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड लोग हैं ना, किसके वहां झांकते थोड़ी अपन स्टैंडर्ड लोग हैं। ये इस्लाम नहीं है। हमें खबर होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी किस हाल में है। जब नबी इशारा कर रहे हैं कि तेरे पड़ोसी का इतना हक है, कि नबी के अल्फाज है कि जिब्राइल मेरे पास आए और जिब्राइल ने इतने 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 हक दिखाए पड़ोसी के कि नबी पाक कहते कि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इसको जायदाद में, यानी अब देखो वक्त खत्म हो गया, इसका डिटेल नहीं बता सकता, आप इशारा समझ लें कि नबी कह रहे हैं कि मुझे डर लगने लगा था कि वहां पर 7-12 में तुम्हें आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने हक हो गए पड़ोसी के? आज पड़ोसियों की हमें खबर नहीं है, कौन किस हाल में भूखा है। लॉकडाउन की शक्ल में कई ऐसे लोग हैं कि जिनके हालात खराब हुए हैं और वो ऐसे खुददार भी है कि बोल नहीं सकते, उनके घर में बीमारी है, उनका बच्चा बीमार है, क्या है, हम झांकने को तैयार नहीं। ये हमारी जहालत है, ये हमारी नादानी है। हम एक दूसरे का ख्याल रखने को तैयार नहीं। आज हम एक दूसरे को, अरे मुस्लिम मोहल्ले में अगर हमारा कोई अगर रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश आ जाए तो उसको लगना चाहिए कि हाँ मुस्लिम मोहल्ला है, क्योंकि हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाकीज़गी और सफाई की तालीम किसको दी गई? अरे बोलो भाई, मुसलमान को। अत्तहारतु, ये ना हमारा बच्चों को अपन पढ़ाते मदरसे में, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत पाकीज़गी आधा ईमान है। अब अगर मुसलमान के मोहल्ले में अगर पाकीज़गी न रहे तो क्यों? हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे घर का काम चल रहा है तब बिंदास सामने दूसरों के घर के सामने ईंटा पड़ी हुई है, रेती पड़ी हुई है, यार को कोई बोल भी नहीं सकता वाला नहीं समझा। बोला रास्ता हम कर रहे हैं, रास्ते बोला हम कर रहे हैं, तकलीफें हम दे रहे हैं। अरे आप सुने, एक मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले को मैंने बोला कि बेटा ये ट्रैफिक का सिस्टम हमारे नबी ने बताया है, अब तो वाले ने गया ट्रैफिक के सिस्टम में नबी ने कहा इयाकुम वत्तुरुक, इयाकुम वत्तुरुक, ये हदीस के अल्फाज है कि रास्ते में बैठने से बचो और रास्ते में लोगों को तकलीफ न दो। अब हम कहीं भी गालियां खड़ा कर दे, किसी का ख्याल नहीं रख रहे, किसी का ध्यान नहीं दे रहे, और फिर अगर झगड़े हो गए तो जनाब झगड़े में छोड़ोगे और फिर वो कहां तक पहुंच जाते? देखिए बाप का नाम नहीं लेना, समझा? मामूली मामूली चीजों पर झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, क्यों? एक दूसरे का ख्याल नहीं। ओ यार बस आखिरी जुमला यही कहूंगा कि मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मेरे आका ने क्या फरमाया? जैसे एक शायर कहता है कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। तो प्यार करो, मोहब्बत करो, और पूरी तरीके से हम मुसलमान हैं। हमारे कॉलोनी में अगर कोई गैर मुस्लिम आए तो उसको लगे कि हाँ मैं मुस्लिम मोहल्ले में आया था। क्यों? पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी धो, 4 व्हीलर धो करना है, लेकिन आप रोड पर अगर पानी बहा दे रहे हैं, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले फजर के वक्त में बस वो गाड़ी कोई धो रहा था और वो पानी रास्ते पर आ गया, अब जनाब फिर इधर से बेचारा 2 व्हीलर वाला गुजरा, 2 व्हीलर के छींटे जो है फिर इसके आंख पे गए, लगाया था किसने? इसने, समझ गए इशारा? अरे तो ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं दे रहे, कचरा हम लोग रास्ते में फेंक रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है कि मुसलमान के मोहल्लों की अलामत से, कोई अजीब जुमला याद आ गया, हदीस के जुमले मिलते हैं कि मुसलमान के मोहल्लों की अलामत ये होती है कि उनके घरों के सामने कचरा नहीं रहता। और अभी अपनी पहचान क्या बनती?
अरे बोलो करोगे सब? अरे भाई कचरे वाली गाड़ी आएगी ना, सिखाया जा रहा है तुझे रहने का ढंग और ये इस्लाम ने सिखाया है। तो वहां जब तू कचरा बाहर फेंकेगा तो रास्ते में फेंकेगा, गंदगी होगी, फिर ये जितना आज मेडिकल बता रही है वायरस से ऐसा बचो। अभी कल ही मैंने खबर लगाया कि नगर पालिका जन जागृति मुहिम चला रही है कि मलेरिया से कैसे बचा जाए और डायरिया से कैसे बचा जाए। अरे यारो ये जन जागृति मुहिम सब किसने चलाई है? ये स्वच्छ अभियान किसने बताया है? हमारे नबी ने बताया है। तो खैर ये जनरल बातें थी जो मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ और वह हदीस के नबी ने फरमाया कि हर शख्स जिम्मेदार है। एक ये जुमला पर ध्यान दो, नबी पाक ने फरमाया कि हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अब एक आम आदमी क्या होगा? अब तो पांच टपरी वाले हैं, अपना ध्यान, तू सबसे खतरनाक जिम्मेदार है, सारे मोहल्ले की खबर देखो है। अब तुम तो टेलर हो, समझ गए इशारा? टेलर भी जिम्मेदार, आलिम भी जिम्मेदार, मुफ्ती भी जिम्मेदार, वो जो पान टपरी लेके बैठा वो भी जिम्मेदार, वो जो दूध वाला है वो भी जिम्मेदार, वो जो किराना दुकान वाला है जिसको पूरे मोहल्ले की खबर, समझ रहे आप? तो बस इशारा कर रहा हूं कि अगर कहीं गुनाह होते देख रहे हो तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ऐसा उसको खत्म करने की कोशिश करो कि खुद की भी इज्जत बचे, उसकी भी इज्जत बचे, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्लाम की और दीन की इज्जत बचे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो कुछ भी टूटी फूटी बातें अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया, कह दिया, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।